नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद गायब नहीं होंगे राहुल गांधी। नए अभियान के जरिए अब घर घर पहुंचने की बड़ी तैयारी। वहीं 26 जनवरी से होगा कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। केंद्र सरकार के खिलाफ जारी की गई चार्जशीट। वहीं कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का लोगो जारी। जयराम रमेश बोले, ये 100% राजनीतिक, बताएंगे सरकार की विफलता। वहीं यौन उत्पीड़न के आरोपों पर कुश्ती महासंघ का खेल मंत्रालय को बड़ा जवाब। कहा, अध्यक्ष को बदनाम करने की हो रही बड़ी साजिश। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद संजय राउत का बड़ा ऐलान। बोले, राहुल गांधी का नेतृत्व देश में करेगा चमत्कार। वहीं 25 जनवरी को होगी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड चुनाव की बनेगी बड़ी रणनीति। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद गायब नहीं होंगे राहुल गांधी। नए अभियान के जरिए अब घर घर पहुंचने की बड़ी तैयारी। आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारी में है। विपक्षी दल ने मोदी सरकार को हर मोर्चे पर असफल बताते हुए कहा कि अभियान के जरिए उसकी विफलताओं को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का लोगो भी लॉन्च कर दिया। इस दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ चार्जशीट भी जारी की गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि 7 सितंबर से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 29 जनवरी को खत्म हो जाएगी। 30 जनवरी को राहुल गांधी श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में पद यात्रियों के साथ में कन्याकुमारी से चल रहे तिरंगे को फहराएंगे। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी सुबह 10 बजे राहुल गांधी जब श्रीनगर में तिरंगा लहराएंगे तो उसी समय देश भर में कांग्रेस के कार्यालयों में झंडा फहराने का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा देश का नारा बन चुका है। यात्रा के दौरान कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई और नफरत के खिलाफ जो संदेश दिया वो देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचा है। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का लोगो रिलीज। जयराम रमेश बोले, ये 100% राजनीतिक, बताएंगे सरकार की विफलताएं। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम चरण में है। 30 जनवरी को राहुल गांधी श्रीनगर में तिरंगा फहराएंगे और यात्रा समाप्त होगी। इसी के साथ अब कांग्रेस अपने दूसरे अभियान को लॉन्च करने जा रही है। कांग्रेस ने शनिवार को दिल्ली में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का लोगो और केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ी चार्जशीट जारी की है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा अभियान का दूसरा चरण है। भारत जोड़ो अभियान में विचारधारा के आधार पर राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए, उसका चुनाव से लेना देना नहीं था। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में हमारा निशाना मोदी सरकार की विफलताएं हैं। ये 100% राजनीतिक है। इस अभियान को लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के 130 दिनों के बाद कांग्रेस को देश की जनता से पर्याप्त इनपुट मिला है। पैदल चलते हुए लाखों लोगों ने राहुल गांधी से बात की। हम उनके दर्द को समझ सकते हैं जो वे मोदी सरकार के कुशासन के कारण झेल रहे हैं। केसी वेणुगोपाल ने आगे कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से शुरू होगा। भारत जोड़ो यात्रा का संदेश आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ये घर घर अभियान चलाया जाएगा। आज हमने मोदी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की है। जरूरत पड़ने पर संबंधित पीसीसी संबंधित राज्य सरकारों के खिलाफ भी चार्जशीट करेंगे। गौरतलब है कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में संपन्न होगी, जहां पर राहुल गांधी जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। कांग्रेस नेता चेतन चौहान ने कहा कि 30 जनवरी को श्रीनगर के क्रिकेट स्टेडियम में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। ये एक ऐतिहासिक आयोजन होगा, इसको लेकर लोगों में बेहद उत्साह है। और बड़ी खबर, यौन उत्पीड़न के आरोपों पर कुश्ती महासंघ ने खेल मंत्रालय को दिया जवाब। कहा, अध्यक्ष को बदनाम करने की हो रही बड़ी साजिश। ये आपको बता दें कि यौन उत्पीड़न के आरोपों पर कुश्ती महासंघ ने खेल मंत्रालय को जवाब दिया है। खेल मंत्रालय की ओर से 72 घंटे में जवाब मांगा गया था। मंत्रालय को भेजे गए अपने जवाब में कुश्ती महासंघ ने खिलाड़ियों के धरने को निजी स्वार्थ और मौजूदा प्रबंधन को हटाने के लिए षड्यंत्र करार दिया है। महासंघ ने यह भी कहा कि यह महासंघ और अध्यक्ष को बदनाम करने की बड़ी साजिश है। यौन उत्पीड़न के आरोपों पर कुश्ती संघ ने कहा कि जिस तरीके से प्रदर्शनकारी और पहलवान धरना देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उससे यह प्रतीत होता है कि कुछ पहलवान निजी स्वार्थ के लिए एक षड्यंत्र के तहत संघ की छवि खराब कर रहे हैं और अपने से कमजोर पहलवानों पर दबाव बनाकर अपनी जमीन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनका उद्देश्य कुश्ती महासंघ और अध्यक्ष को बदनाम करना है। महासंघ की ओर से कहा गया है कि इस विरोध प्रदर्शन में WFI के मौजूदा प्रबंधन को हटाने के लिए कुछ व्यक्तिगत और छिपे हुए एजेंडे हैं। गौरतलब है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय
कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर चोटी के पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए शुक्रवार को 7 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है, जिसमें एमसी मैरी कॉम और योगेश्वर दत्त जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। आपको यह भी बता दें कि फिलहाल अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह जांच होने तक अपने पद पर नहीं है, यानी कि जांच होने तक उन्हें पद से हटा दिया गया है। और ये बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद संजय राउत का बड़ा ऐलान। बोले राहुल गांधी का नेतृत्व देश में करेगा बड़ा चमत्कार। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंच गई है। शुक्रवार को राहुल गांधी ने जम्मू के कठुआ से अपनी यात्रा शुरू की थी। उनकी इस यात्रा में महाराष्ट्र से शिवसेना सांसद संजय राउत भी शामिल हुए थे। इस बीच अब शनिवार को जम्मू में संजय राउत ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने राहुल गांधी को मार दिया। मुझे वो बयान अच्छा लगा। भाजपा ने एक इमेज बनाई है राहुल गांधी की, राहुल उसे पीछे छोड़ चले हैं। राहुल गांधी का नेतृत्व आने वाले समय में देश में बड़ा चमत्कार करेगा। वो अपने नेतृत्व की चमक दिखाएंगे। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू के लखनपुर से होते हुए कठुआ, हीरानगर, बनिहाल टनल होते हुए कश्मीर घाटी तक जाएगी। वो श्रीनगर में 30 जनवरी को एक विशाल रैली के साथ यात्रा का समापन करेंगे। और बड़ी खबर, 25 जनवरी को होगी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड चुनाव की बनेगी रणनीति। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 25 जनवरी को होगी, जिसमें पार्टी 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर फैसला करेगी। निर्वाचन आयोग ने 18 जनवरी को इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों का ऐलान एक साथ 2 मार्च को होगा। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव में एक समानता यह है कि तीनों राज्यों में बहुमत का आंकड़ा 31 है। उम्मीदवार विधानसभा चुनाव के लिए त्रिपुरा में 31 जनवरी से 30 जनवरी तक, मेघालय और नागालैंड में 31 जनवरी से 7 फरवरी तक नामांकन कर सकेंगे। नाम वापसी की आखिरी तारीख त्रिपुरा में 2 फरवरी और मेघालय, नागालैंड में 10 फरवरी है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी इन तीनों ही राज्यों में चुनाव जीतने के लिए बड़ी रणनीति तैयार करेगी, जिसके लिए 25 जनवरी को बड़ी बैठक होगी। और ये बड़ी खबर, मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जारी किया आरोप पत्र। राहुल गांधी का संदेश घर घर पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी। ये आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 26 जनवरी से शुरू हो रहे कांग्रेस के अभियान के तहत पार्टी आरोप पत्र और यात्रा के संदेश के साथ राहुल गांधी के पत्र को हर घर तक पहुंचाएगी। दोनों नेताओं द्वारा जारी आरोप पत्र में भाजपा को भ्रष्ट जुमला पार्टी करार दिया गया है और आरोप लगाया गया है कि इसका मंत्र कुछ का साथ, कुछ का विकास और सबके साथ विश्वासघात है। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा साझा किए गए एक पन्ने के आरोप पत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है, कुछ का साथ, कुछ का विकास और सबके साथ विश्वासघात। आरोप पत्र के कुछ का साथ खंड के तहत पार्टी ने आरोप लगाया कि कुछ चुनिंदा कारोबारियों की कर्ज माफी, भारत की 64% संपत्ति रखने वाले 10% धनी और बंदरगाह एवं हवाई अड्डे प्रधानमंत्री के करीबी मित्रों को उपहार में दिए गए। खुद का विकास खंड में कांग्रेस ने भाजपा पर भ्रष्टाचार पर करोड़ों रुपए खर्च करने और भाई भतीजावाद में शामिल होने का आरोप लगाया। तीसरे खंड में पार्टी ने बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा, महिला सुरक्षा, किसानों की दुर्दशा, नफरत फैलाने वाले भाषण, निर्वाचित सरकारों को गिराने और विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों में भारत की रैंकिंग जैसे कई मुद्दे उठाए हैं। आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस आरोप पत्र के साथ ही पार्टी की संबंधित राज्य इकाइयां राज्य सरकारों के खिलाफ भी आरोप पत्र तैयार करेंगी। उन्होंने कहा कि ये 100% राजनीतिक अभियान है। यात्रा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये यात्रा का दूसरा चरण भी है। हम 10 लाख मतदान केंद्रों, 6 लाख गांव और 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और ये बड़ी खबर, संपादक प्रदीप सिंह ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले राहुल गांधी को भारतीय राजनीति की समझ नहीं, वो लीडरशिप क्वालिटी को अपनाना नहीं चाहते। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय जम्मू कश्मीर में चल रही है। यात्रा को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खूब जोश भी नजर आ रहा है। पिछले साल सितंबर के महीने में शुरू हुई ये यात्रा कई बार मीडिया की सुर्खियों में रही और बहुत बार ये सवाल भी आया कि आखिरकार राहुल गांधी इस यात्रा से क्या साबित करना चाहते हैं और उनका मकसद क्या है। आपका अखबार के संपादक प्रदीप सिंह ने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर विश्लेषण किया है और यह समझने की कोशिश की है कि आखिर उनका मकसद क्या है। प्रदीप सिंह का कहना है कि राहुल गांधी को सबसे बड़ी शिकायत मीडिया से है। वो कहते हैं कि मीडिया महंगाई और बेरोजगारी पर कुछ भी दिखाता नहीं है। अग्निवीर में इतनी कमियां हैं और वो भी कोई भी चैनल नहीं दिखाना चाहता। प्रदीप सिंह का मानना है कि राहुल गांधी को भारतीय राजनीति की समझ नहीं है और वो भारतीय मतदाताओं को भी नहीं समझते। प्रदीप सिंह ने कहा कि पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि
आप किसी नेता के परिवार में जन्म लेने से नेता नहीं बन जाते। प्रदीप सिंह ने कहा कि यह बात बिल्कुल ठीक है और यही बात राहुल गांधी पर बिल्कुल खरी उतरती है। प्रदीप सिंह ने कहा कि राहुल गांधी एक परिवार में जन्म लेने के कारण यह बात मानकर चल रहे हैं कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी है। यही बात उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि इसकी वजह से वो लीडरशिप क्वालिटी को अपनाना नहीं चाहते, वो उसकी जरूरत नहीं समझते। वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि राहुल गांधी के मन में गलत अवधारणा है और यही उनकी समस्या की जड़ है। और बड़ी खबर, कभी खीर बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा अब पका रहे खिचड़ी। दिल्ली में भाजपा नेताओं से मीटिंग के बाद बड़ी सियासी हलचल। ये आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन में चल रही खींचतान के बीच जदयू नेता और पार्टी के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की भाजपा नेताओं से हुई मुलाकात ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। कुशवाहा से भाजपा नेताओं की मुलाकात के बाद इस बात की चर्चा काफी तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा अब नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भाजपा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, संजय टाइगर और योगेंद्र पासवान ने दिल्ली एम्स के प्राइवेट वार्ड में उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है। खास बात यह रही कि यह मुलाकात गुप्त रूप से नहीं बल्कि एक खास एजेंडे के तहत की गई। भाजपा नेताओं ने पहले उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, उनके साथ बैठकर बिहार के सियासी हलकों पर चर्चा हुई और बाद में मुलाकात की साझा तस्वीर भी जारी की गई। दिल्ली एम्स में उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद बीजेपी के नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि यह मुलाकात औपचारिक थी। उपेंद्र कुशवाहा एम्स में भर्ती थे, इसीलिए उनका कुशल क्षेम पूछने भाजपा के नेता गए थे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा खिचड़ी पका रहे हैं और वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और ये बड़ी खबर, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा। चुनाव आयोग की चुप्पी से बड़ा सस्पेंस। ये आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का कार्यकाल 23 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। उनके दल के नेता लगातार दावे कर रहे हैं कि शिवसेना चीफ वही बने रहेंगे, लेकिन दूसरी ओर बागी तेवरों वाले एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं का कुछ अलग ही कहना है। उधर उद्धव की शिवसेना के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने पार्टी को आंतरिक चुनाव कराने या यथास्थिति बनाए रखने पर चुप्पी साधे हुई है। शिवसेना का मुखिया कौन होगा, इस सवाल के बीच असली और नकली शिवसेना पर जंग अभी भी जारी है। चुनाव आयोग ने दोनों दलों को 23 जनवरी से 7 दिनों का वक्त दिया है ताकि 30 जनवरी तक सुनवाई हो सके और फरवरी तक फैसला आ जाए। अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले नीतीश कुमार में सत्ता का नशा इस कदर है कि कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर बैठे हैं। ये आपको बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। आज उनकी पदयात्रा का 113वां दिन है। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को नैतिकता याद दिलाते हुए कहा कि वाजपेयी जी के मना करने के बावजूद असम रेल दुर्घटना पर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में सिर्फ 42 विधायक जीते हैं और फिर भी सत्ता का नशा नीतीश कुमार के अंदर इस कदर है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर बैठे हैं। आज कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। यही नीतीश कुमार की सच्चाई है। मैंने जिस नीतीश कुमार की मदद 2015 में की थी, उस समय के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन और आसमान का फर्क है। अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत और सचिन पायलट को शशि थरूर ने दे दी बड़ी सलाह। बोले हर राजनीतिक दल में होती है गुटबाजी, लेकिन सामूहिक लक्ष्य देखना चाहिए। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि हर राजनीतिक दल में किसी न किसी स्तर पर गुटबाजी होती है, लेकिन नेताओं को व्यापक तस्वीर और सामूहिक लक्ष्य को देखना चाहिए। शशि थरूर की ये टिप्पणी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष की पृष्ठभूमि में आई है। आपको बता दें कि शशि थरूर ने कहा कि लोकतंत्र में दो लोगों के बीच में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर आप विचारधारा को साझा करते हैं और एक ही कारण के लिए लड़ रहे हैं तो पार्टी जो कहती है वही होता है। शशि थरूर ने कहा कि बड़ी बात यह है कि हम सभी बीजेपी के खिलाफ हैं और बड़े मुद्दों की तुलना में ये बहुत छोटी चीज हैं। आपको बता दें कि शशि थरूर ने यह भी कहा कि जब हम अपने साथियों के बारे में बोल रहे हैं तो जरा सोच समझकर बोलना चाहिए। अगली बड़ी खबर, एनआईए ने कर दिया बड़ा खुलासा। भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है पीएफआई। ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने अपनी एक चार्जशीट में इस बात का खुलासा कर दिया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने भारत को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने के मकसद के साथ सर्विस टीम या किलर दस्ता नामक गुप्त टीमों का गठन किया है। इसका मकसद समाज में आतंक, घृणा और अशांति फैलाना है। एनआईए ने पिछले साल 26 जुलाई को कर्नाटक के दक्षिण में सुलिया तालुक के बेलारे गांव में भाजपा के युवा मोर्चा जिला समिति के सदस्य प्रवीण नेत्रु की हत्याकांड में बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। इसमें कई खुलासे किए गए हैं। आपको बता दें कि एनआईए ने ऐलान कर दिया है कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए पीएफआई काम कर रहा है।
और ये बड़ी खबर, पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को शेयर करने वाले ट्वीट्स को ब्लॉक करने का दिया आदेश। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को शेयर करने वाले ट्वीट्स को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने उन यूट्यूब वीडियोस को भी ब्लॉक करने का आदेश दिया है जिसमें बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड को शेयर किया गया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। और ये बड़ी खबर, धर्मांतरण को लेकर बागेश्वर धाम वाले बाबा को कांग्रेस मंत्री ने दे दिया खुला चैलेंज। बोले धीरेन्द्र शास्त्री छोड़ दें पंडिताई। ये आपको बता दें कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौलवियों और पादरियों पर कभी सवाल क्यों नहीं उठाए जाते। छत्तीसगढ़ के रायपुर में चल रही कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने जीवन भर लोगों की घर वापसी की बात कही थी। अब इस मामले में धीरेन्द्र शास्त्री को छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा ने चुनौती दी है। लखमा ने चुनौती देते हुए कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर धर्मांतरण साबित कर देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कांग्रेस नेता कवासी लखमा ने धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज देते हुए कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर धर्मांतरण साबित कर देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो पंडिताई छोड़ दें। और ये बड़ी खबर, अब ठंड के बाद पड़ेगी बारिश, जानिए अपने शहर का मौसम। ये आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश और हिमपात जारी रह सकता है। 23 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश की उम्मीद है। 24 और 27 जनवरी के बीच उपर्युक्त राज्यों में बारिश बढ़ सकती है और 24 और 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि की भी संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या भारत जोड़ो यात्रा से 2024 में बड़ा परिवर्तन आएगा? क्या कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।